नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आज हम राजस्थान में भूमि सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। भूमि सुधार से तात्पर्य क्या है? कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुझाए गए सुधारों में उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि औजार, कीटनाशक आदि का जिक्र आमतौर पर किया जाता है। ऐसे उपायों को कृषि अर्थशास्त्र में तकनीकी सुधार कहा जाता है। ऐसे सुधार कृषि उपज एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे तकनीकी सुधारों के अलावा यह देखना भी आवश्यक है कि वास्तव में जो कृषक खेती जोतता है, उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि से संबंध कैसा है, अर्थात कृषक का जो भूमि के साथ उसका संबंध है वो किस प्रकार का है। क्या वह जोती जाने वाली भूमि का मालिक है या उसका किराएदार है। कृषि क्षेत्र में ऐसे संबंधों का बहुत ही महत्व है। कृषक के लिए बहुत महत्व की बात है कि जिस भूमि पर वह काश्त करता है उसके भूधारण को लेकर वह आश्वस्त है या नहीं। जब तक काश्तकार भूमि सुधारण की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं होता, तब तक वह भूमि सुधार के किसी स्थायी उपाय में रुचि नहीं लेगा। अर्थात जब तक वो उसका मालिक नहीं बनेगा, तब तक किसी प्रकार का तकनीकी सुधार हो उसमें वो रुचि नहीं लेता है। अतः कृषि उपज व कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि किसान को उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर भूधारण की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया जाए। सरकार द्वारा किसान को उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि के धारण की सुरक्षा, लगान की न्यायसंगतता, फेयरनेस ऑफ रेंट एवं भूमि के न्यायोचित वितरण को लेकर किए जाने वाले सुधारों को कृषि अर्थशास्त्र में संस्थागत सुधार कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों के सामने संस्थागत भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दा था। ऐसे सुधारों का असली जमा पहनाने के लिए कई पुराने कानूनों को रद्द किया गया व नए कानून बनाए गए। इन सब कानून का मूल लक्ष्य था खेत जोतने वाले किसान को भूधारण की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करना, ताकि वह भूमि में स्थायी सुधार करके अपनी उपज बढ़ा सके और अपनी आर्थिक बेहतरी ला सके। कृषि के समग्र विकास और उसमें खेत जोतने वाले किसान की सक्रिय भागीदारी के लिए संस्थागत भूमि सुधार न केवल आवश्यक माने गए बल्कि अपरिहार्य माने गए। अब हम भूमि सुधार के घटकों के बारे में बात करते हैं कि भूमि सुधार के कौन कौन से घटक हैं जिनके आधार पर भूमि सुधार यहाँ देश में लागू किए गए। किसान के भूधारण की सुरक्षा के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि सुधार के तहत निम्न उपाय स्वीकार किए जाते हैं। पहला, मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति, जागीरदार जमींदारी आदि का उन्मूलन। दूसरा, काश्तकारी सुधार, भूधारण की सुरक्षा, लगान के नियम, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक देना। तीसरा, कृषि जोतों पर सीमा निर्धारण। और चौथा, कृषि जोतों का पुनर्गठन, जिसमें चकबंदी है, जो खेत के कृषकों के एक ही कृषक के खेत कहीं दूर दूर स्थित हैं उनको एक जगह पर लाना। सहकारी कृषि है, भूदान यज्ञ एवं भूदान यज्ञ द्वारा संग्रहित भूमि का वितरण है। अब भूमि सुधार के उद्देश्य क्या रहे हैं? आजादी से पूर्व जागीरदारी व जमींदारी व्यवस्था काश्तकारों के शोषण पर आधारित थी। ऐसे शोषण के तीन मुख्य जरिए थे: ऊंचे लगान व गैर कानूनी लागबाग। दूसरा, काश्तकारों को भूमि से बेदखल करना। तीसरी, बेगार प्रथा एवं सागड़ी प्रथा,
बॉन्डेड लेबर की प्रथा, जिसके अंदर कृषकों को बेघर कराई जाती थी। उनको किसी प्रकार का कृषि पर कार्य करने का मुआवजा उनको नहीं दिया जाता था, जो कि खेत जोतने वाले काश्तकार को भूधारण की सुरक्षा नहीं थी। अतः काश्तकार को उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी। जमींदारी व जागीरदारी वर्ग जैसे बिचौलियों को अपने लगान से मतलब था। कृषि की उन्नति व कृषक की खुशहाली उसके लिए कोई विषय नहीं था। इस प्रकार समस्त कृषि अर्थव्यवस्था न केवल शोषण पर आधारित थी, बल्कि उत्पादन का स्तर भी मात्र जीविकोपार्जन स्तर तक सीमित था। इस पृष्ठभूमि में भूमि सुधारों के पीछे सरकार ने निम्न मुख्य उद्देश्य रखे। पहला, काश्तकारों के शोषण का अंत करना। भूमि सुधारों का लक्ष्य था खेत जोतने वाले काश्तकारों को उसके द्वारा जोते जाने वाली भूमि पर मालिकाना हक दिलाना व ऊंचे लगान व अनुचित लाग बागों से छुटकारा दिलाना। इससे ही एक शोषण रहित समाज का निर्माण संभव था। इसके साथ ही देश में भूमि का वितरण भी बहुत असमान था, जो समाज में आर्थिक सामाजिक विषमता और सामाजिक असंतोष का सबसे बड़ा कारण था। अतः सरकार के लिए यह भी आवश्यकता था कि वे देश में भूमि के पुनर्वितरण द्वारा सामाजिक न्याय व समता के लक्ष्य को हासिल कर सके। दूसरा, कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना। आज़ादी के समय देश में जनसंख्या की तुलना में कृषि भूमि की पर्याप्त उपलब्धता तो थी, पर कृषि उत्पादन व उत्पादकता अपने निम्नतम स्तर पर थे। अतः भूमि सुधारों का एक मुख्य लक्ष्य था कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा देना। ऐसा तभी संभव था जब भूमि जोतने वाले किसान को उसके द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर भूधारण की सुरक्षा दी जाए, ताकि वह भूमि पर स्थायी सुधार करके कृषि उत्पादन बढ़ा सके। तीसरा, भू संसाधनों का न्यायोचित वितरण। भारत की ग्रामीण आबादी द्वारा कृषि भूमि का उत्पादन का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। लोगों की संपन्नता विपन्नता को इस बात से सीधा संबंध था कि उनके पास कृषि भूमि की कितनी मिल्कियत है। अधिकांश कृषि भूमि पर सामंतों का अधिकार था और समाज के सबसे पिछड़े तबके के पास कृषि भूमि थी ही नहीं, और यह तबका अपने जीवन यापन के लिए कृषि मजदूरी पर निर्भर था अथवा बंधक मजदूर था। ऐसे तबके को समाज की मुख्य धारा में लाना, उनको कृषि भूमि पर न्यायोचित अधिकार दिलाना भूमि सुधारों का एक मुख्य लक्ष्य था। ऐसा तभी संभव था जब जागीरदारी व जमींदारी प्रथा का अंत हो और कृषि जोतों पर सीमा निर्धारण हो। सरकार के विभिन्न कानूनों के जरिए समाज के उच्च वर्ग द्वारा संग्रहित असीमित कृषि भूमि पर नियंत्रण लगाया, उनसे मुक्त कराई। भूमि पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषि मजदूरों पर मालिक बनाकर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके अलावा भूदान यज्ञ द्वारा प्राप्त भूमि को भी समाज के पिछड़े तबके में बांटकर एक न्यायोचित समाज के निर्माण का प्रयास किया गया। धन्यवाद।